नमस्कार दोस्तों, पहाड़ों की ठंडी हवा और एक खेत का सुकून। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे बिजाई करते हैं पहाड़ों में सब्जियाँ। और आज मैं 4 सब्जियाँ बीजने वाली हूँ गाइस। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है गाजर और ये है शलगम और ये चुकंदर है और ये मूली। तो गाइस, चलिए मेरे साथ खेत में और मैं आपको दिखाऊंगी कि पहाड़ों में सब्जी कैसी उगाई जाती है। आज मौसम इतना सुहावना है ना, ये देखिए। और हवा चली है सर 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 सराती हवा। और मैं सोच रही थी कि आज ही ये सारा काम कर देती हूँ, क्योंकि बाद में मौसम का कोई पता नहीं लगता है। क्योंकि आजकल काफ़ी ठंड बढ़ी हुई दोस्तों, यहाँ मनाली में टेम्परेचर काफ़ी डिप है। पर अभी थोड़े दिन से तो ऐसा लग रहा है कि मौसम थोड़ा हमारा साथ दे देगा। ये है दोस्तों बीज, पर एक बीज ज़्यादा ही लेके आई हूँ। आई थिंक ये जो है ना, ये है पालक। पर मैं आज नहीं बीजूंगी पालक को, पालक में बीजूंगी थोड़े दिन के बाद। पहले तो इन 4 को बीज देती हूँ, इन 4 सब्जी को। तो ये कर लिया मैंने, खुदाई कर लिया है। और इतने दिनों से मैं 1-2 दिन लाइव भी नहीं आई थी, और सुबह सुबह मैंने आके ये सब काम किया है। और ये देखिए, इतना सारा मैंने खुदाई कर लिया है। और वो देखिए वहाँ तक, यहाँ तक मैंने इसको रेडी कर दिया है। मतलब इसमें मैं अब उगाऊंगी ये सब्जियाँ। और बाकी जो ये एरिया है, इसका भी काम पेंडिंग है, धीरे धीरे ही करूँगी। जो जो मौसम खुलता जाएगा तो मैं अपना खेती का काम भी करती रहूँगी। क्योंकि अभी टेम्परेचर काफ़ी कम है ना, इसलिए ये जो है रूट्स वाली सब्जियां ही उगाई जाती है आजकल। जब टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाएगा फिर बाकी की सब्जियां भी उगाऊंगी मैं। तो शुरू कर लेती हूँ बिजाई का काम। और सबसे पहले मैंने चुना है मूली, और मूली को मैं बीजूंगी। देखते हैं किस तरह से बीजा जाता है। तो लेट्स गो। तो सबसे पहले मैं करूँगी इसको थोड़ा सा प्लेन, क्योंकि ये खुदाई किया मैंने ना, तो प्लेन नहीं है। पहले इसको मैं प्लेन करूँगी, ऐसे करके प्लेन करूँगी। अब मैं बनाऊंगी नालियाँ। नालियाँ बनानी पड़ती 1-1 इंच की, और तो उससे थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा गहरा नहीं, थोड़ा 1-1 इंच का बनाना है। इस तरह से नालियाँ बनती इसकी। मैंने बीज, अब मैं शुरू करती हूँ बिजाई। ये है मूली के बीज। ऐसे 1 बाई 1 डालना आपने, ये देखिए 1 बाई 1। 1, 2, थोड़ा थोड़ा इसको डिस्टेंस में डालना है, ऐसे डिस्टेंस में। इस तरह से बुआई की जाती है मूली की। अब मैं बीजने वाली हूँ, ये क्या कहते हैं, गाजर, जो मुझे बहुत पसंद है। और गाजर की बुआई ना थोड़ा डिफरेंट किया जाता है। अभी मैं दिखाती हूँ ये इसकी बुआई कैसी होती है हमारे पहाड़ों में। और एक बात तो मैं बताना ही भूल गई, एक और भी है, एक और भी सब्जी है जिसको इसकी तरह ही बोया जाता है। अरे हाँ, ये है वो शलगम। शलगम और गाजर की जो बुआई ना एक जैसे ही होती है। मतलब कैसी बोई जाती है, तो मैं अभी दिखाती हूँ मैं आपको इन दोनों को। पहले मैं गाजर बोती हूँ, उसके बाद फिर शलगम। टेक्निक एक ही है गाइस। तो ये ले लिया मैंने प्लेट, और इस प्लेट में मैं डालूंगी मिट्टी। तो गाइस मैंने मिट्टी ले ली है, जो भी मिट्टी, कई लोग तो रेत में मिलाते हैं ना, तो हम लोग तो यहाँ मिट्टी में ही मिलाते हैं। ये जो गाजर का बीज है ना, ये वाला बीज, इसको हम मिक्स करेंगे मिट्टी में।
ऐसे करके ऐसे मिट्टी में मिक्स करेंगे, मिला लेंगे मतलब, और इसको ऐसे मिक्स कर देंगे ऐसे करके। हमारे यहाँ तो ये स्टाइल है मतलब गाजर बीज, क्योंकि इसके ना बहुत ज़्यादा बारीक बीज होते हैं, तो इसको बोना थोड़ा मुश्किल सा होता है। तो ये रेडी हो गया मेरा गाजर वाला बीज, तो मैंने रेडी कर लिया है। और इसको इस तरह से बीजते हैं, इस तरह फेंकते हैं इसको। इस तरह से बुआई होती है इसकी। अब कर देंगे हम इसको मिक्स, जो बीज हमने फेंका खेत में, अब हम इसको मिक्स कर देंगे ऐसे मिट्टी के साथ। ऐसे करके हम इसको मिक्स कर देंगे। इसमें कोई नाली नहीं निकालना है। जैसे बहुत सारे भाई सरसों बीजते होंगे, सरसों भी ऐसे ही बीजा जाता है कुछ। हमारी पहाड़ी भाषा में ना एक कहावत है, अगर आप कुछ चीज़ बीजोगे नहीं तो इकट्ठा कहाँ से करोगे। मतलब खेत में जब आप बिजाई करते हो, जब वो रेडी होता तो इकट्ठे करते हैं, और वो आपके दिल को इतना सुकून देता है ना कि वो दुनिया की कोई और ऐसी चीज़ नहीं देती। जो आपने अपने हाथों से जो उगाए हुई चीज़ें होते हैं ना, उसके खाने का और उसे इंजॉय करने का बहुत ही अलग सा मज़ा आता है। अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं एक सॉन्ग सुना दूँ। ऐसे मुझे मतलब जब भी मैं काम करती हूँ ना, मैं गुनगुनाती रहती हूँ। और जब मैं थक जाती हूँ ना खेत में काम करके, और जब मैं पेड़ के छाँव के नीचे बैठती हूँ ना, उसका आनंद ही मज़ा आता है, और गुनगुनाने का तो कोई अलग ही मज़ा आता है। तो चलिए, जिंदगी सोने हुए शिकवे की करिए, अग लगे टेंशन नो दुनिया दी सर करिए, तस्वीरा खिंचिया करो याद बन रह जांदियां, बंदा भाਵੇਂ मुक जावे तस्वीरा रह जांदियां। गाइस, मेरा ये जो गाना है आपको कैसा लगा? जब भी आप ब्लॉग देखोगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि मैं खेतों में जाके कितना एंजॉय करती हूँ और कितना सुकून मिलता है मुझे ये काम करके। अब मैं कैसे इसको बयां करूँ, शब्दों में बयान ही नहीं हो सकता है। ज़रूर कमेंट करिएगा, हाँ, नो कंजूसी कमेंट के लिए। तो गाना वाना तो हो गया, अब और थोड़ा सा बिजाई करना है को रह गया है, और दो चीज़ें तो मैंने बीज दी है जो मैंने आपको दिखा दिया है। अब ये दो चीज़ें और बीजनी है, और एक है शलगम और ये है चुकंदर। मैं चुकंदर का बीज दिखा देती हूँ, और इन दोनों की बुआई सिमिलर है, इसलिए मैं फिर से नहीं दिखाऊंगी आपको। शायद मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये है चुकंदर का बीज, और ये सिमिलर, अगर कोई बुआई करते हैं ना उसको पता होगा। इसकी शक्ल ना पालक के बीज की तरह होता है, सिमिलर टू। तो ये भी वैसे ही जैसे मूली बीजते हैं वैसे इसको भी बीजा जाता है। और अब मैं चुकंदर को बीजूंगी। इसके बीजने के भी दो तरीके हैं। कई लोग तो ऐसे फेंक देते हैं, मतलब ऐसे ऐसे करके फेंक देते हैं। बाद में फिर जब वो रेडी हो जाते हैं तो उसको फिर मतलब थोड़े थोड़े डिस्टेंस में उसको उगाते हैं, और उसमें एक झंझट रहता है गाइस, उसमें ना पानी देना पड़ता है रोज। अगर मैं इस तरह उगाऊंगी, इसमें आपको पानी देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैंने उस तरह नहीं बीजना है, मैंने सीधा ही जैसे मूली बीजते हैं वैसे ही मैं बीज रही हूँ इसको। अब ये ले लिया मैंने शलगम का जो है बीज, और ये ना बिल्कुल सरसों जैसे होते, बहुत बारीक। इसको भी मैं वैसे ही बीजू। दोस्तों, आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और शेयर भी करना मत भूलिएगा। अब मैं आपको एक बहुत अच्छे और नेचुरल ब्लॉग के साथ मिलती हूँ दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू गाइस।